बाबर ने 4 लड़ाइयां लड़ी थी, ठीक है। 1526 में आया था, 26 में 56 में 26 में 26 से लेकर 30 तक 4 लड़ाइयां लड़ी थी बाबर ने। सबसे पहली कौन सी थी? खानवा। पानीपत नहीं थी क्या पहले? पानीपत, खानवा और ऐसा ही नाम था कुछ। तीसरी को मेरे को पता नहीं, चौथी है चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी। ये मेदिनी राय के साथ थी। खानवा कुछ उसके साथ थी, कोई क्या नाम था उसका राजा? राणा सांगा। और ये पहली वाली तो दौल है, तो गलत बता रहे ना, दौलत खान लोधी के साथ थी पहली। घाघरा ही थी जहां तक मुझे याद है, ठीक है। बाबर का और मेजर काम जो आपकी इस क्लास में दिया हुआ है वो तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपने एक बार इसी साथियों को खत्म करते हैं, जब रिवीजन में देखेंगे तब बाबर के छोटे मोटे काम हो रहे हैं। कि इसने जो भी अपना बाबरनामा इसने खुद लिखी थी ऑटोबायोग्राफी, वो टर्किश लैंग्वेज में थी। इट वाज नॉट इन अरबिक और पर्शियन, इट वाज टर्किश, ठीक है। और इसका जो फादर साइड थे मुगल्स के, वो तैमूर के वंशज थे, ठीक है। मदर साइड मंगोल्स थे, तो मुगल नाम इन मंगोल से ही आया है, ठीक है। गनीज खान, चंगेज खान, जो भी है, इसको कुछ भी चंगेज कह लो, गनीज कह लो, गंगीज कह लो, ये थे 12th सेंचुरी का था ये गनीज खान। और तैमूर था, तैमूर कौन सी सेंचुरी का था? 13th 14th। 1404 में तो मर ही गया था। सैयद डायनेस्टी से, हाँ। जो खिजर खान का टाइम जो आक्रमण हुआ था वो तैमूर ने किया था। उसके बाद में छोटे मोटे किंगडम्स में बंट गए थे, उनमें से एक अपना वेसल छोड़ के गया था, तो फिर बाद में वो खिजर खान बनता है। सैयद डायनेस्टी वाला वो डिवीजन के टाइम करवाएंगे। एनीवे, आपके साथियों में जो है वो चीजें करते हैं फटाफट ना। बाबर फरगना के तख्त से आया था। फरगना एक उज्बेकिस्तान में, इधर सेंट्रल एशिया में आपकी जगह थी, वहां पे रूलर हुआ करता था। वहां 14 साल की उम्र में ही वहां का ये राजा बन गया था, ठीक है। और काफी टाइम तक आपस में भाइयों में इनमें लड़ाई रहती रही। बाबर का कोई भाई था, अभी इधर उधर घूमते रहे। फिर इंडिया आया 1526 में। इब्राहिम लोदी को हराया था ना इसने। इसको दौलत खान लोदी ने, इब्राहिम लोदी के भाई ने बुलाया था अपने इब्राहिम लोदी भाई का घमंड उतारने के लिए। तो कुछ ऐसे कहानियां शुरू हुई थी कि अकेला विभीषण ही था भाई को हराने वाला, ठीक है। इतिहास रिपीट होता ही है। एनीवे, तो फिर बाबर आ गया। बाबर के बाद में आया हुमायूं, born with silver spoon in his mouth, कोई काम का नहीं था। हाँ, आर्ट से काफी प्यार था। चार बाग स्टाइल शुरू हो गया, बाबर से ही शुरू हो गया था खैर चार बाग स्टाइल। तो हुमायूं ने अपने 10 साल के पहले कार्यकाल में 1530 से 40, इसका कोई वो नहीं है, सिग्निफिकेंट वर्क नहीं है, बस इसकी 2 बैटल थी, कन्नौज और चौसा। बैटल ऑफ कन्नौज एंड चौसा। ये चौसा की बैटल हारने के बाद में शेरशाह सूरी से हार गया था, ठीक है, 40 में। ये आपकी इसमें एनसीईआरटी बनी, इसलिए बड़ा बड़ा फटाफट बता रहा हूँ, और यूपीएससी कभी पूछती भी नहीं है। 40 से लेकर 55 तक शूर डायनेस्टी रही थी 15 साल। पहला रूलर शेरशाह था, बाद में इसके 3 रूलर और आए थे जो इनसिग्निफिकेंट है। 55 में फिर वापस बाबर आया था, ये क्या हुमायूं आया था, 1 साल रहा था। 56 में फिर अकबर आ जाएगा, इसका बेटा। तो अब इतने टाइम तक क्या कहते हैं, ये हुमायूं ने 2-3 चीजें की थी। एक तो इसकी बहन ने, हमीदा बानो बेगम ने, इसका मकबरा बनाया था, दिल्ली में है, जो हुमायूंस टूम्ब जिसे कहते हैं। मतलब उसका टाइमलाइन पता होना चाहिए, कितने कौन से टाइम का, क्योंकि यूपीएससी क्रोनोलॉजी मैच करवाएगी ना। और हुमायूं के टाइम में और मेजर डेवलपमेंट क्या हुए थे? दिल्ली में एक 3 पन्ना नाम की लाइब्रेरी है, वो इसके टाइम की बनी हुई है, बट दैट्स वेरी स्मॉल इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसी में मरा था ये सीढ़ियों से गिर के। 3 पन्ना है, 3 पन्ना नहीं है, 3 पन्ना। हुमायूं नामा किसने लिखा था? इसकी बेगम। क्या नाम था? गुलबदन बानो बेगम।
रशियन तेरे कल की उतरी नहीं है। गुलबदन, जहां तक मुझे कंफर्म ही है गुलबदन ही है नाम, पर कोई बात नहीं, ये तो पेपर से तो बिल्कुल कंफर्म हो ही जाएगा, रिवीजन में कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टोरीज नहीं है ढंग से। क्योंकि आपके एनसीईआरटी के 7th में वर्ड एसोसिएशन है, पर उसके लिए थोड़ी स्टोरी जानना जरूरी है। ठीक है, फिर शेरशाह सूरी का आता है। शेरशाह सूरी ने 2 चीज मेन की थी, एक तो अपने करेंसी का नाम रुपया रखा था। शेरशाह सूरी वाज द फर्स्ट रूलर हु कॉल्ड इट्स करेंसी रुपया, वरना पहले अजीब से लाग चलते थे। और दूसरा, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड, जो जीटी रोड है ना, पेशावर से लेके सासाराम तक इसने निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। सासाराम में इसका मकबरा है, बिहार में एक जगह है सासाराम। और शूर डायनेस्टी का कुछ भी कुछ खास नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी की तरह काफी शूर पॉलिटिशियन था। और लगभग उसकी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता था, वैसे ही मार्केट का देखना वगैरह। मतलब इसको पता था कि इकोनॉमी से भी पॉलिटिकल डिसरप्शन आ सकते हैं। ये अच्छे से जानता था कि चीजें इकोनॉमी को पॉलिटिकल लिंक्स होते हैं, इंटरलिंक्ड होती है। और अच्छा, ये कुछ एक ही रूलर हुए हैं जो बिल्कुल अनपढ़ थे, कुछ भी नहीं जानते थे, पर दे वर ग्रेट रूलर्स, जैसे अकबर, जैसे अलाउद्दीन खिलजी, बाबर। दे वर नॉट लिटरेट एट ऑल। ठीक है। मुगल्स में, अब मुगल्स में एक वो चलता था कि इनके भाइयों में आपस में लड़ाई बहुत रहती थी। ठीक है, तो ये होता नहीं था कि मुगलों में ये नहीं होता था कि जो सबसे बड़ा बेटा उसको सारी दौलत जाएगी। मुगलों में प्रथा चलती थी सारे भाइयों में बराबर बांट दी जाए। तो इसी कारण इनके भाइयों में और आपस में उनके भाइयों की जब आगे जनरेशन आई, जो सगे भाई के में नहीं हुई होगी, आगे की जनरेशन आई तो उसमें लड़ाइयां चलती रहती थी। इसलिए आप अकबर के बहुत सी लड़ाइयां ऐसे देखोगे जो उसके जस्ट रिलेटिव्स थे। काका ताऊ में भाई बेटे थे, उनमें प्रॉपर्टी बांट दी गई। मुगलों में ऐसे ही होता था, सबसे बड़े बेटे को नहीं, बराबर का अधिकार सबको। ठीक है, तो इसलिए इनकी लड़ाइयां काफी होती थी। किसके साथ किसकी हुई कोई काम का नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहेंगे, बहुत लड़ाई हैं आपस में। अकबर के बाद में आ जाओ सीधा जहांगीर पे। जहांगीर का रियल नेम सलीम था। इसने खुद को टाइटल दिया जहांगीर, दुनिया को जीतने वाला, और अपनी बेगम मेहरुन्निसा को नूरजहां। ठीक है, जहांगीर का बेटा था शहजादा खुर्रम, जो कि शाहजहां बना आगे जाके। मेजर इसका जो वो था, अचीवमेंट थी, वो ये थी कि जो अहमदनगर किंगडम थी नीचे वाली, वो इन्होंने एनेक्स कर ली थी शाहजहां के टाइम में। तो अहमदनगर आए तो वो तो शाहजहां के टाइम में ही मुगल एम्पायर में आ गई थी। बाकी कोई भी नाम आए और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि किसके टाइम में एनेक्स हुआ था, औरंगजेब उत्तर मार देना। इसमें मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ। औरंगजेब ने लड़ाइयां ही लड़ाइयां। नॉर्थ ईस्ट पूरा मुगल साम्राज्य में औरंगजेब के टाइम में आया था। मतलब बीजापुर, गोलकुंडा, पता नहीं कहाँ कहाँ इसने मतलब लड़ाइयां लड़ी और जीत जीत के आ गया था। जयपुर के सवाई जय सिंह और औरंगजेब कंटेम्पररी थे। और राजा मान सिंह किसका कंटेम्पररी था? अकबर। उसके नवरत्न में से एक था ना, सो कॉल्ड नवरत्न। नाम पता है नवरत्नों के? उसके डायमंड्स जो उसके है 9 जेम्स जो कहते हैं। हालांकि ये प्योरली वो है ना, सब्जेक्टिव चीज है। अकबर क्या उन्हें 9 डायमंड बोलता था या नहीं बोलता था, है क्या चीज ये, समझ रहे हो? यूपीएससी पूछे तो 3-4 के नाम पता हो तो। अब्दुल रहीम खाने खाना, मुल्ला अब्दुल प्याजा, फैजी फैजल, मान सिंह, राजा टोडरमल, बिरबल, और कौन सा रह गया? स्तान से मुल्ला तो प्याजा बता दिया। ये वो नौरतन थे। ये लिखवा नहीं रहा काम की नहीं, मैं तो वो 5वीं 6वीं के जीके के लिए पढ़ लिए थे। ठीक है, अकबर ने एक धर्म चलाया था जिसे बोलता था वो क्या, दीन इलाही। हैं? रियल नेम इसका तौहीद इलाही। तौहीद इलाही।
अच्छा, एनसीईआरटी में तो दीना इलाही दिया हुआ है। मिस नॉर्मल अच्छा, मिस नॉर्मल था ये। ओके, तो तौहीद इलाही की स्पेलिंग क्या होगी? TOHID, तौहीद इलाही। खुद को तो जिले इलाही कहता था ही। इसका आइडिया था सुलह कुल, दैट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इस धर्म का आइडिया मतलब सभी धर्मों की बढ़िया चीजें इसमें होनी चाहिए। सुलह कुल, SULH, सुलह कुल, ये आइडिया था अकबर के धर्म का। जहांगीर और शाहजहां दोनों ने ही सुलह कुल फिलॉसफी को अपनाया था। औरंगजेब देखो, जो बिल्कुल हार्डकोर जो इस्लाम को मानने वाले थे ना, मुस्लिम जो भी प्रैक्टिसेस थी उसको मानने वाले थे फिरोज शाह तुगलक और जहांगीर, ये क्या औरंगजेब। मतलब म्यूजिक को बैन कर देना, डांसिंग को बैन कर देना, पता नहीं क्या कुछ नहीं किया इन्होंने धर्म के नाम पे। तो ये थोड़े से रिलीजियस परसिक्यूशन के टाइप के थे फिरोज शाह तुगलक और औरंगजेब। तो कुछ भी ना समझ में आए और अजीब सा मतलब कुछ हो जाए, जजिया की बात आ जाए, कुछ भी बात आ जाए जो कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन है, आंसर फिरोज शाह तुगलक या औरंगजेब में से एक होगा। रटना फायदेमंद नहीं है, बहुत सी चीजें इन्होंने ऐसी की थी। यूपीएससी उनको पूछती भी नहीं है और बच्चे उनमें टाइम बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, अकबर ने शुरू किया था मनसबदारी सिस्टम। राजा टोडरमल का नाम तुम्हें पता होना चाहिए, इसका नामकरण हुआ करता था राजा टोडरमल। इसका काम यही था कि इसने बंदोबस्ती सिस्टम शुरू किया था। दशाला या बंदोबस्ती सिस्टम लिख लीजिए उसे, दशाला, DASHALA, दशाला सिस्टम। मतलब मोस्टली जो रेवेन्यू का एस्टिमेट होता था वो 10 सालों पे किया जाता था कि आपकी जमीन से इतना रेवेन्यू आना चाहिए। इसी सिस्टम का नाम इन्होंने बंदोबस्ती सिस्टम दिया। और ये पूरे रेवेन्यू सिस्टम का नाम होता था जब्त, ZABT, जब्त। ठीक है, क्रॉप के बेसिस पे होता था, रेवेन्यू फिक्स किया जाता था और लोगों को अपने अपने मनसबदार को, मनसबदारी सिस्टम शुरू किया था अकबर ने, मनसबदार को ये रेवेन्यू देना होता था। ठीक है, इसमें भी 2-3 चीजें और थी कि ये जो टैक्स था ना जब्त सिस्टम में, ये कैश पे फिक्स था। ये तो लैंड रेवेन्यू तो अलग चीज हुई, टैक्स भी तो हुआ करते थे कुछ ना कुछ, ये कैश में फिक्स था। हर एक प्रोविंस के अपने अपने इनर सर्किल हुआ करते थे, वो क्रॉप के हिसाब से कौन सी प्रोविंस में कौन सी क्रॉप हो रही है उसके हिसाब से इस दशाला सिस्टम में, बंदोबस्ती सिस्टम में ये डिसाइडेड था कि आपको इतना पैसा देना है। ठीक है, पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म नहीं था, ये सबसे बड़ी दिक्कत करते हैं लोग आंसर करने में। राजा टोडरमल ने वन साइज फिट ऑल अपनाया नहीं था, समझ रहे हो? क्योंकि आप भी जानते हो कि मान लो गंगानगर हनुमानगढ़ में अभी खेती बहुत बढ़िया हो रही है, उसी सेम प्रकार का अगर तुम प्रोड्यूस नीचे से लेने लगोगे, नीचे वाले लोगों से, हमारे 10 क्विंटल होता है, चलो 5 क्विंटल दे दिया, 5 क्विंटल में अपना घर आराम से पाल सकते हैं। जहाँ पे होता ही 1 क्विंटल है, वहां पे अगर आधा मतलब 50 किलो दे दिया तो 50 किलो में वो कैसे अपना घर चला लेंगे? हिसाब से 50% जाना चाहिए, समझ रहे हो? राजा टोडरमल ने ये काम नहीं किया था। क्रॉप सिस्टम के ऊपर कौन से प्रोविंस में कौन सी क्रॉप हो रही है उसके अनुसार उसने बनाए थे, पर बनाए 10 सालों के लिए। इज दैट क्लियर? ठीक है, और हर एक मनसबदार की रैंक डिसाइड की जाती थी, उसे जब्त कहते थे, ZAT, जब्त, ये मनसबदार की रैंक होती थी। जो बहुत ऊपर के लेवल के जमींदार होते थे, मनसबदार होते थे, उनको उमारा कहते थे, UMARA, उमारा। मनसबदार के ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, उसको अपने सवार रखने पड़ते थे, ये आर्मी वाले लोग रखने पड़ते थे। ठीक है, मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती थी एक मनसबदार के ऊपर, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसको जागीर मिलती थी। जागीर वर्ड यही मनसबदारी से आया है कि ये तेरी जागीर है, इस पे तेरे को रूल करना है और हमारे को इतना रेवेन्यू देना है वगैरह वगैरह। सिमिलर टू इक्ताज ओनली, बट वो मुक्तीज की बजाय यहाँ पे नाम मनसबदार है। ठीक है, ठीक है, मुक्तीज में ये हुआ करता था कि जो उनको इक्ताज मिलते थे ना, उनको उसमें रहना पड़ता था। यहाँ मनसबदार, मोस्टली मनसबदार ऐसे थे जो अपने जागीरों में रहते ही नहीं थे, राजा के पास ही रहते थे। ठीक है, यहीं से जब आने वाले टाइम में जब आप जमींदारी सिस्टम पढ़ोगे तो एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म जो आया था कि लैंडलॉर्ड है पर जमीनों पे कभी गए नहीं,
वो यहीं से शुरू हो गया था, और फिर एक पीढ़ी की मूर्खता तो अगली पीढ़ी की परंपरा बनी जाती है। दहेज और किस कारण से शुरू हुआ था? एक पीढ़ी की मूर्खता थी, वो परंपरा बन चुकी है। ठीक है, फिर अकबरनामा। अकबरनामा किसने लिखा था? अब्दुल फैजी। ठीक है, अकबरनामा में 3 बुक्स थी। पहली बुक उनके एंसेस्टर को बताती है कि उनके एंसेस्टर में क्या काम था। दूसरी बुक में अकबर के टाइम के इवेंट्स हैं, या लिख लो रेन ऑफ अकबर। और तीसरी बुक जो अकबरनामा की, उसका नाम है आईने अकबरी। आईने अकबरी में वो सब कुछ है जो कि एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड काम क्या था, हाउस होल्ड कैसे चलते थे, आर्मी कैसे चलती थी, रेवेन्यू कैसा था, एम्पायर की ज्योग्राफी कैसी थी। जबकि जो दूसरी बुक है उसमें इवेंट्स है, जैसे इससे युद्ध कब हो गया, इससे युद्ध कब हो गया। समझ गया? मुगल साम्राज्य में एम्पायर डिवाइडेड था सूबाज में। मैं मुगल तो पूरा ही करवाऊंगा, तुम्हें ऐसे मत देखो मेरे। ठीक है, तो सूबा का जो हेड होता था उसे सूबेदार कहते थे। ठीक है, पीस और लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए सूबेदार को हेल्प किया जाता था, उससे बख्शीश कहते थे। बख्शी, ये मिलिट्री पे मास्टर होता था, लॉ एंड ऑर्डर की हेल्प करवाता था। बख्शी, BAKHSHI, बख्शी, BAKHSHI। ठीक है, जो रिलीजियस मैटर की तरफ ध्यान देता था उसका नाम होता था सदर। जो मिलिट्री को कमांड करता था उसका फौजदार, और जो टाउन पुलिस का कमांडर होता था छोटे छोटे लेवल पे, उसको कोतवाल कहते थे। तो कोतवाली वर्ड यहां से आया। आगे सुन। फौजदार मिलिट्री कमांडर। ठीक है, 2 चीजें और तुम्हें ध्यान रखनी है कि जैसे इन्होंने अपने आर्किटेक्चर के अंदर दरवाजों की ये वाली स्टाइल इंट्रोड्यूस की थी, इस तरह से। ठीक है, ये आर्क शेप में ऐसे। ठीक है, इसको कहते थे ट्राबिएट। या कॉर्बलेड, इसी का नाम है ट्राबिएट। वो ठीक है, और पहले जो दरवाजे होते थे वो इस तरह के होते थे ना, इस तरह के। ठीक है, इनको कहते थे आर्क्यूरेट। आर्क्यूएट, यहाँ पे वो एक की स्टोन होता था, एक पत्थर जिसपे पूरा वेट होता। ठीक है, ठीक है, ये मुगल साहब का 12वीं क्लास के हिसाब से ये 4 बाग बता दिया ना, बाबर ने शुरू किया था बनाना। 4 बाग की जो तरीका शुरू हुआ था वो बाबर से शुरू हुआ था, 4 बाग बनाने का। तुमने अभी तक वो पढ़ा नहीं ना? पहला नहीं, मैंने कहा हुमायूं के टॉम में 4 बाग है। 4 बाग बाबर ने ही शुरू कर दिए थे, ये बात बोल दी थी मैंने, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, जो गेटवे होता था, एक पिस्ताक वर्ड आएगा आपके, PISTAQ। पिस्ताक का मतलब है गेटवे। ठीक है, हॉल होते थे, उसमें पिलर काफी होते थे, है ना, कॉरिडोर्स होते थे बार बार, उनमें ऐसे काफी पिलर्स होते थे। हालांकि ये विक्टोरियन आर्किटेक्चर में मिलेंगे, पर आपको शाहजहां की बिल्डिंग्स में वाले मिल जाएंगे। जब भी आप कोई आगरा का लाल किला, कुछ किले देखने जाओगे ना, कमरों के बार बार ऐसे हॉल में पिलर होता है। अब इसको कैसे भी प्रोनाउंस करो, चिल हिल सुतून, दैट इज 40 पिलर हॉल।
हुमायूं के टूम में जो सेंट्रल हॉल है उसके बार बार 8 कमरे हैं, ठीक है। इसे कहते हैं हस्ट लिस्ट मॉडल। हस्ट लिख लो या कुछ भी, हुमायूं के टूम का है, ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। रेड सैंडस्टोन और व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। विशिष्ट ठीक है, ये आपका ये पूरा हो गया। बस छोटी मोटी चीजें और बचती हैं, उसमें साथ ही में एक क्लास हो लेगी, बट जैसा कि आज सभी आप व्यस्त हैं। कूल, बाय बाय।